नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है राजस्थान एवं कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10 से संबंधित हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अगला जिला लिया है डूंगरपुर जिला। देखिए, अगले जिले की ओर चलने से पहले हमने पहला जो टॉपिक हम देखते हैं, चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला हमने जो टॉपिक लिया उसको पर्यटन से संबंधित हमने जब कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमने थोड़ा सा आगे बढ़े तो बेड़ेश्वर का मेला। देखिए, बेड़ेश्वर का मेला, बेड़ेश्वर का मंदिर जो है राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित भी टॉपिक हमें देखने को मिलता है। कौन सी नदी पर स्थित है, कौन कौन सी नदियां संगम बनाती है, ये भी एक अच्छा है। और क्या क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करेंगे। स्क्रीन पर थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, सोम एवं माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेड़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्त समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। तो देखिए, यहाँ हम बात करें बेड़ेश्वर जो धाम है इसमें, तो देखिए कौन सी नदी है, सोम एवं माही, सोम प्लस माही नदी के संगम पर सोम माही जाखम की बात करते हैं। लेकिन सोम प्लस माही यहाँ पे दिया हुआ है। बेड़ेश्वर जो मंदिर है वो यहाँ पर बना हुआ है। सोम और माही के नदियों की डुबकी लगाने के बाद बेड़ेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना, किसका मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। किसका है, भगवान शिव का मंदिर है। और हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ये अतिरिक्त जानकारी भी यहाँ से हमें मिलती है कि यहाँ पे जो प्रतिमा है वो खंडित प्रतिमा की पूजा यहाँ पे की जाती है। देखिए, भगवान शिव को समर्पित है, भगवान भक्तगण समर्पण भाव से यहाँ आते हैं इस अंचल में, क्योंकि ये जो रीजन है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला रीजन है, इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय जो है वो शिवलिंग जो है बेड़ेश्वर मंदिर में ही स्थित है। सोम और माही नदी के तट पर स्थित यह 5 फीट ऊंचा, कितना, 5 फीट ऊंचा, 5 फीट, 5 फीट जो ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्से हैं इसके, ये इसके 5 हिस्से हैं। और बेड़ेश्वर मंदिर के पास विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है। एक अत्यंत विशिष्ट संत और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले माऊ जी, कौन से, संत माऊ जी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि संत माऊ जी को किसका अवतार माना जाता है, यह आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम मानेंगे विष्णु का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसको, संत माऊ जी को। संत माऊ जी की बेटी जनक कुंवरी द्वारा कब, 1793 में निर्मित किया गया था। यहाँ पे विष्णु मंदिर है। कौन सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है। जो संत माऊ जी की बेटी है, कौन है, जनक कुंवरी, उसके द्वारा 1793 में बनाया गया है। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहाँ माऊ जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। मंदिर कहाँ पे बना गया, जहाँ संत जो माऊ जी थे उन्होंने अपना जो समय व्यतीत किया भगवान की आराधना करते समय, वहां पर माऊ जी के 2 शिष्य थे, अजय और वाजे। कौन कौन 2 शिष्य के नाम दिए गए, अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। संत माऊ जी की पुत्री ने तो विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है, और उनके 2 शिष्य हैं अजय और वाजे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कराया। इन मंदिरों के अलावा यहाँ पे भगवान ब्रह्मा का भी मंदिर है। जबकि हमने पढ़ा है पुष्कर अजमेर में एकमात्र मंदिर है, लेकिन यहाँ पर भी एक मंदिर मिलता है ब्रह्मा जी का। आगे माघ शुक्ल पूर्णिमा, ये फरवरी में पड़ती है, जैसे इसमें दिया गया है। माघ शुक्ल पूर्णिमा लगभग फरवरी के आसपास आ जाती है। माघ शुक्ल पूर्णिमा यहाँ सोम माही नदियों के संगम पर विशाल मेला भरता है। दूर दूर के गांव के लोग, शहरों से लोग, आदिवासी पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो माघ शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है, कहाँ, बेड़ेश्वर धाम में, सोम माही जाखम। लेकिन यहाँ पे सोम प्लस माही जो बेड़ेश्वर मंदिर है वहाँ पे 2 ही नदियों का संगम यहाँ पे देखने को मिलता है, और माघ शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ पे मेला भरता है। मंदिर की बात करें तो विष्णु मंदिर है जो संत माऊ जी की पुत्री ने निर्माण करवाया है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसका निर्माण इनके 2 शिष्य थे अजय और वाजे ने करवाया है। तो ये यहाँ पे बेड़ेश्वर मंदिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, शिव जी को समर्पित है। वो जो प्रतिमा है, जो शिवलिंग है, वो 5 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पे ये बात 5 फीट का है, यहाँ पे ये बात की गई है, स्वयंभू प्रतिमा मानी जाती है। आगे गलियाकोट डूंगरपुर में है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दूरी पर
माही नदी के किनारे पर, कौन सी नदी के किनारे पर? माही नदी के किनारे पर गलियाकोट नाम एक गांव है। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार, सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। यह एक प्रसिद्ध संत है जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया था। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन फैक्ट पूछा जाता है, चांदी के पानी से, सोने के पानी से, तो यहाँ पे सोने के पानी से उत्कीर्ण है। और गुंबद की अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की जो शिक्षाएं हैं उनको कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया है। तो देखिए गलियाकोट डूंगरपुर में है, यह एक दरगाह है। सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ही इनके गांव में ही इनको दफना दिया गया था। आगे श्वेत संगमरमर से बनी हुई है। इनकी जो शिक्षाएं हैं वो दीवार पर सोने के पानी से हैं, और पवित्र कुरान की जो शिक्षाएं हैं वो कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण है। आगे बात कीजिए गैप सागर झील की बात करें तो डूंगरपुर में एक और झील है, गैप सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण कैसा वातावरण है? प्राकृतिक वातावरण है, और कोलाहल से दूर होने का यहाँ बड़ी संख्या में क्या है? पक्षियों का बसेरा है। किसका बसेरा है? पक्षियों का बसेरा है। रमणीय जो झील है गैप सागर डूंगरपुर का एक क्या है? प्रमुख आकर्षण केंद्र है। इसी के तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राज राजेश्वर मंदिर, कौन सा? विजय राज राजेश्वर मंदिर शामिल है। तो गैप सागर जो झील है उसमें श्रीनाथ जी का मंदिर के समूह हैं पूरे, और वहाँ पे विजय राज राजेश्वर मंदिर है। तो इस किताब में डूंगरपुर की 3 हमारे पास जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दिए हुए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बेणेश्वर धाम की। बेणेश्वर मंदिर है, बेणेश्वर मेला लगता है यहाँ पर माघ शुक्ल की पूर्णिमा को। गलियाकोट डूंगरपुर दाऊदी बोहरा संप्रदाय का यह पवित्र स्थान है, और सैयद फखरुद्दीन जी की मजार है यहाँ पर, और गैप सागर झील डूंगरपुर में। तो यहाँ हमने मेजरली 3 चीज़ें देखी। इससे पहले हमने अजमेर, अलवर, भरतपुर और काफ़ी ज़िलों के बारे में धीरे धीरे हम एक एक सीरीज ले गए। ये क्लास जो 11वीं क्लास है, क्योंकि हमने एक एक जिलों को जब पढ़ा तो एक एक क्लास के माध्यम से करा, कुछ जिलों को जो छोटे थे उनको वहीं सम्मिलित कर लिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे जो है हनुमानगढ़ जिला दे रखा है, तो हनुमानगढ़ जिले के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। कुछ PYQ हम जरूर इनको इंक्लूड करते हुए आपके लिए लाएंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छा प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।